चुनाव आयोग ने देश के दो महत्वपूर्ण राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है और सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। जम्मू कश्मीर में होने जा रहे चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। इस बार के चुनाव को लेकर पूरे देश की नजरें इस केंद्र शासित प्रदेश पर टिकी है। 3 चरणों में होने वाले इस चुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर, दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। इस चुनावों के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 87.09 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 42.6 लाख महिलाएं शामिल हैं। 2019 में हुए परिसीमन के बाद जम्मू संभाग में अब 43 सीटें हैं, जबकि कश्मीर संभाग में 47 सीटें हो गई। इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परिसीमन के बाद अब विधानसभा क्षेत्रों का नक्शा बदल चुका है और पहली बार SC/ST के लिए आरक्षण मिलेगा और जिससे राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव की संभावना है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी चुनावी बिसात पर अपनी चालें बिछानी शुरू कर दी है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गई थी, जिससे यह साबित होता है कि यहाँ के लोग न केवल बदलाव चाहते हैं बल्कि उस बदलाव में भागीदार भी बनना चाहते हैं। हरियाणा में भी इस बार का चुनाव राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है और ऐसे में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव सत्ता के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 2.01 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 95 लाख महिलाएं और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में इस बार 4.52 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। हरियाणा के मतदाताओं की युवा आबादी 40.95 लाख है, जो इस बार के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीट साझेदारी को लेकर असहमति के बाद यह गठबंधन टूट गया। हालांकि भाजपा ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन से अपनी सरकार बचा ली थी। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा अपनी सत्ता को बनाए रखने में सफल हो पाएगी या फिर कांग्रेस या अन्य दल उन्हें सत्ता से बेदखल करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इन चुनावों के नतीजे आने वाले समय की राजनीतिक दिशा को तय करेंगे। जम्मू कश्मीर में जहां धारा 370 के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं, वहीं हरियाणा में भाजपा की स्थिति को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में नई परिसीमन के बाद बदलते राजनीतिक समीकरणों और हरियाणा में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती, इन दोनों राज्यों के चुनावों में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा कि इन चुनावों के नतीजे किस तरह के राजनीतिक परिदृश्य को जन्म देते हैं। क्या भाजपा जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अपनी पकड़ बना पाएगी या फिर विपक्षी दल अपनी रणनीतियों से सत्ता के सिंहासन को हिला देंगे। 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद यह सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन तब तक राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा।